तो 76 में सत्य रहेगा या झूठा रहेगा? कौन रहेगा? कौन रहना चाहिए? गीता में तो लिखा ना सत्य विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्य, माना सत्य का कभी नाश नहीं होता। जैसे आत्मा सत्य है तो अविनाशी है, शरीर विनाशी है माने असत्य है। तो देखो दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल सत्य नहीं है। उन्होंने तो 18 जनवरी 1969 को ही शरीर छोड़ दिया। तो सदाकाल इस सृष्टि पर रहती है, हैं? नहीं रहती है। तो सच्चा साबित हुआ या झूठा साबित हुआ? ये तो झूठा हो गया। सच्चा होगा तो सृष्टि में 5000 वर्ष के ड्रामा में आदि से लेकर के अंत तक रहना चाहिए। वो कभी मरता नहीं है। तो बताओ त्रिमूर्ति में कौन सा देवता है जिसके लिए भक्ति मार्ग में गायन है, शास्त्रों में गायन है, वो कभी मरता नहीं है, उसका कभी जन्म भी नहीं होता है? कौन है? शंकर है। माना जिसको दूसरे धर्म के लोग आदम कहते हैं, क्रिश्चियंस एडम कहते हैं, जैनी लोग आदिदेव कहते हैं, आदिनाथ कहते हैं, हिंदू भी कहते हैं आदिदेव। तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है, पुराने ते पुराने पुरुष तुम हो। तो वो ही आत्मा है जो सारे मनुष्य सृष्टि का बीज है और अविनाशी बीज है। उस बीज की आयु कितनी है? उस बीज की आयु कितनी हुई? पूरे पूरे 5000 वर्ष। अच्छा 5000 वर्ष से पहले वो था या नहीं था? उस समय भी था। तो देखो वो ही एक आत्मा है जो सन 36 में इस रुद्र ज्ञान यज्ञ के शुरू होते ही मौजूद थी और 76 में भी मौजूद रहती है, क्योंकि 36 में वानप्रस्थ अवस्था 60 साल। तो पहला ब्रह्मा हुआ ना, उसके 100 साल कब पूरे होंगे? 36 में 60 साल, तो 100 साल 76 में। यानी वो ही आत्मा दूसरा जन्म लेकर के 76 में आकर वो पहला ब्राह्मण बनती है। क्या? पहला ब्राह्मण। और वो ब्राह्मण जो सृष्टि का आदि है, ब्राह्मणों की दुनिया में फिर कितने बचते हैं? अरे ब्रह्मा की औलाद ब्रह्मा कुमार कुमारी तो ढेर थे 76 में। तो बचे कितने हैं? 4 बचे, 4.5 लाख बच गए। 76 शुरू हुआ और 4.5 लाख आ गए एडवांस में, हैं? आ गए। अरे पहले 1 से शुरुआत होगी कि इकट्ठे आ जाएंगे? 1 से शुरुआत होगी। माने एक आत्मा को ये निश्चय बैठ गया
कि मेरा पार्ट क्या है और मुझ आत्मा के बाप का पार्ट क्या है। उच्चतर से पहले और ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पता नहीं चला कि इस मनुष्य सृष्टि का बाप, मनुष्य सृष्टि का पहला बीज कौन है। पता चला था? नहीं पता चला। तो वो ही सत्य है। जो सत्य है वो कभी झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि मुरली में बोला है इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज नहीं है। क्या? सदा कायम एक ही शिव बाबा है। तो क्या शंकर पाठधारी को शिव बाबा कहें? है? शंकर पाठधारी में जो तीसरा नेत्र दिखाया जाता है वो शिव नेत्र है, और बाकी सारा शरीर विनाशी हुआ, अविनाशी हुआ है। क्या कहेंगे? हैं? विनाशी हुआ। अभी तो कहा वो 5000 वर्ष में उसका कभी खात्मा होता ही नहीं। सृष्टि का पूरा विनाश होगा तो कहते हैं 4.5 लाख बचेंगे, 4.5 लाख रुद्र बचेंगे। तो जो रुद्रगण हैं उनका कोई मुखिया बाप नहीं होगा, वो नहीं बचेगा। है? है? वो तो पहले। तो कब कहें कि उस आत्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया? आत्मा के ऊपर निश्चय बुद्धि हो तभी तो आत्मा के बाप के ऊपर निश्चय बुद्धि होगा। आत्मा को ये निश्चय हो कि मैं मोटा ताजा हाथी हूं, तो हाथी का बाप कैसा होगा? हाथी जैसा होगा। अभी संक्षेत्र में एक आत्मा को ये निश्चय बैठता है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, और कौन सी आत्मा हूं? आत्माएं तो ढेर है, 500-700 करोड़ है या नहीं? तो मैं उनमें कौन सी आत्मा हूं? ये निश्चय बुद्धि कब बना है? 76 में बना। तो जो निश्चय बुद्धि बना वो विजय थे। जब विजय होती है ना युद्ध में तो मारे जाते हैं, जो जीत जाते हैं वो जिंदा रहते हैं। क्या? यज्ञ के आदि में भी ऐसे ही हुआ था। क्या? सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा दूसरी तरफ थी। 76 में ही ऐसे ही, ये बेहद की बात। एक आत्मा निश्चय बुद्धि, अपनी आत्मा के पार्ट के ऊपर निश्चय बुद्धि, और अपने बाप परमपिता परमात्मा शिव के ऊपर निश्चय बुद्धि कि वो कौन से मुकर्रर रथ में आता है। पहले निश्चय बुद्धि कौन बने? इकट्ठे 8 बनेंगे क्या? नहीं, पहले तो एक निश्चय बुद्धि बने। तो इसलिए बोला 10 वर्ष के अंदर ये जो दुनिया है ब्राह्मणों की, उसमें ये सब इतने जो हैं मनुष्य मात्र, वो सभी खत्म हो जाएंगे। अनिश्चय बुद्धि है
विनश्यते हुए या विजयी हुए, सब विनश्यते हो गए। कैसे? अरे बाप का पता है, अता पता है, नाम रूप याद है, कर्तव्य याद है, तो कहेंगे बाप को जानता है। नहीं तो जानता ही नहीं। जब बाप को जानता है नहीं तो बाप है, ऐसे कहेंगे।